आज हम लोग देखेंगे सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए सॉल्ट बनता है कैसे, सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो पहला बनता है सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जो हम लोग कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो जिस खाने में हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये कब बनता है, जब कंप्लीटली क्या होता है, H प्लस आयन OH माइनस आयन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन, एसिड जो है, एसिड रिएक्शन किया बेस के साथ, एसिड रिएक्शन किया बेस के साथ। तो देखिए एसिड जो होगा ना, एसिड के पास दो होगा, पहला बताइए पॉजिटिव आयन और पहला, और दूसरा होगा निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। उसी तरह सिमिलरली बेस के पास भी होगा, पहला पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, दोनों पॉजिटिव नेचर का है तो रिपल्सन होता है उसके अंदर। क्या होता है, रिपल्सन। निगेटिव नेगेटिव को नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अंदर भी रिपल्सन होगा, क्योंकि निगेटिव पर भी माइनस चार्ज आता है, इस निगेटिव पर भी माइनस चार्ज आता है, तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी कि वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है। ये पॉजिटिव इसके निगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और ये निगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो बनेगा यहां पे सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और बनेगा वाटर, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। ये हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होगा, चाहे कोई सा भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, ये दो प्रोडक्ट बनना एकदम फिक्स है। ठीक है, अब ये देखिए जब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर देखिए जो बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब मान लो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए पहला, दूसरा देखिए यहां से, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तो यहां पर बनेगा, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, पहला दूसरा ये तो अलग चीज है ना, ये अलग है। तीसरा देखिए यहां पे, तीसरा देखिए तो ठीक है ना, तीसरा देखिए यहां पे बता देते हैं, यहां पे देखिए तीसरा, अगर मान लो यहां पर वीक एसिड रहा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि सॉल्ट यहां पर तीन प्रकार के बन रहा है। सॉल्ट कितने प्रकार के बन रहा है, यहां पे तीन प्रकार के। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट। तो हम लोग एसिडिक सॉल्ट खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं,
बेसिक सॉल्ट भी नहीं खा सकते हैं, हम लोग हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट खाते हैं। कैसा सॉल्ट खाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट खाते हैं। समझ आई बात? और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन हाईली रिएक्टिव एसिड्स रिएक्ट विद द हाईली रिएक्टिव बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, देन न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। न्यूट्रल सॉल्ट, ये जो NaCl होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। और ये एडिबल सॉल्ट होता है, इसको हम लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, एक रिएक्शन हम लोग बताने जा रहे हैं आपको। एक रिएक्शन देखिए यहां पे, जो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास HCl है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस। ये जब दोनों रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। और ये बनाएगा फिर H2। देखिए, सॉल्ट एसिडिक हो सकता है। सॉल्ट क्या हो सकता है? सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट में भी एसिडिक इन नेचर। दूसरा, बेसिक इन नेचर। और तीसरा, न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्ट जो है 3 प्रकार से हो सकता है। सॉल्ट कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है। और सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक। कैसा बनेगा? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इस तरह से हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट का क्या यूज है। सॉल्ट का क्या यूज है? एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट। इसको नोट कर लीजिए पहले। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या महत्व है? देखिए, पहला है एडिशन ऑफ लाइम टू द सॉइल। ठीक है, एडिशन ऑफ लाइम टू द सॉइल। अब देखिए, लाइम क्या होता है? लाइम जानते हैं? लाइम एक बेस होता है। लाइम क्या होता है? एक बेस होता है। अब सुनिए ध्यान से, जब सॉइल हमारा, सुनिए ध्यान से, सॉइल के अंदर बहुत सारे एसिड प्रेजेंट रहते हैं जो कि सॉइल को एसिडिक बना करके रखते हैं, पहला। दूसरा, कि जब एसिड रेन होता है तो वह एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और सॉइल को एसिडिक बना देता है। बट एसिडिक सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर मेनी क्रॉप्स, और वी कैन से एसिडिक सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप समझते हो क्या होता है? क्रॉप्स मतलब होता है जो हम लोग लार्ज अमाउंट पे प्लांटेशन करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट पे प्लांट ग्रो कराते हैं। जैसे पैडी का प्लांट हो गया, व्हीट का प्लांट हो गया, मेज का प्लांट हो गया, मूंगफली हो गया। ये सब बहुत सारे, बहुत लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। और वो क्रॉप्स को चाहिए या तो न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए और नहीं तो बेसिक, सॉरी, उसको न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल सॉइल चाहिए और नहीं तो बेसिक सॉइल चाहिए। या तो न्यूट्रल सॉइल चाहिए, नहीं तो
बेसिक सॉइल चाहिए। किसको? सॉइल को, मतलब क्रॉप को ग्रो होने के लिए, क्रॉप को हेल्दी होने के लिए एसिडिक और बेसिक सॉइल नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बेसिक और न्यूट्रल सॉइल। बेसिक और न्यूट्रल सॉइल। तो एसिडिक कौन बनाता है? एक तो बनाता है मिनरल्स जो धरती के अंदर, क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है ना। और दूसरा बनाता है एसिड रेन। एसिड रेन, बारिश होती है तो एसिड रेन होता है। एसिड रेन जानते हैं आप लोग? कभी बताए हैं आप लोग को या बता देंगे कि एसिड रेन कैसे होता है, क्यों होता है? तो वो मिट्टी मिल जाता है, तो वैसे भी मिट्टी क्या हो गई? एसिडिक हो गई। अब एसिडिक जो है, बहुत सारे क्रॉप उसके अंदर एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते अच्छे से, तो उसको क्या किया जाता है? लाइम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लाइम। और वो लाइम मिल करके उस सॉल्ट को, सॉइल को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज। तो वो या तो न्यूट्रल बना देगा और नहीं तो बेसिक बनाएगा। तो बेसिक सॉइल और न्यूट्रल सॉइल इज आइडियल फॉर, या और वी कैन से दैट सुटेबल फॉर मेनी क्रॉप्स। ठीक है, देखिएगा, यूजुअली सॉइल आर एसिडिक इन नेचर। सॉइल कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और एसिड रेन, एसिड रेन, बारिश हो रही है, एसिड का वर्षा। एसिडिक सॉइल आर जनरली नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप, मतलब बहुत सारे क्रॉप के लिए एसिडिक सॉइल सुटेबल नहीं है। एडिंग लाइम टू द सॉइल, लाइम को ऐड कर सकते हैं और सॉइल को क्या कर सकते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रल बना सकते हैं और बेसिक बना सकते हैं, विच इज आइडियल फॉर मेनी क्रॉप्स। दूसरा होता है एसिडिटी, एसिडिटी इन स्टमक। देखिए, स्टमक के अंदर एसिडिटी कैसे होता है, सुनिए ध्यान से। हमारा जो स्टमक होता है, जो स्टमक होता है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है HCl। जिसका क्या नाम है? HCl। और HCl जो होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। तो अब सुनिए, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाता है ना, when excess amount of HCl produce in a stomach, it may cause acidity और अल्सर प्रॉब्लम। अल्सर प्रॉब्लम, अल्सर प्रॉब्लम मतलब पेट के अंदर छाला जो पड़ जाता है ना, वो अल्सर बोलते हैं उसको। मुंह के अंदर जो छाला होता है अल्सर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वही जब कब होता है? जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड निकल जाता है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड क्यों निकलेगा? अब आपने देखो, जो सिंपल खाना खाओगे, घर का बना हुआ साधारण खाना खाओगे, सिंपल खाना खाओगे, जिसके अंदर मतलब स्पाइसेस, ऑयल वगैरह बहुत कम रहेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कम एसिड स्टमक में निकलेगा। लेकिन जब स्पाइसी खाना खा लोगे आप, तेल वाला खाना खा लोगे बहुत ज्यादा, तो ब्रेन को पता चल चुका है कि आपने खाना जो खाया है ना वो अनहेल्दी खाना खाया है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करना पड़ेगा, और उसने बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर दिया, और वो एसिड क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो जब एक्स्ट्रा एसिड हो जाएगा तो एसिडिटी का कारण बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिटी। मुंह में छाला पड़ जाएगा, अल्सर हो जाएगा आपको, है ना। तो ये सबसे बचने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। क्या यूज करता है? वी यूज एंटासिड। यस, इसी में एंटासिड समझते हो क्या होता है?
एक एंटासिड का मतलब होता है एंटी ऑफ एसिड। मतलब ये किस नेचर का होता होगा? बेसिक नेचर का होता होगा। और ये बेसिक नेचर का हम लोग एंटासिड खाते हैं और बेसिकली एंटासिड इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, तो उसके अंदर यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का क्या है? बेस है। क्या है? बेस है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड हो गया है उसको क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन देखिए, स्टिंग्स ऑफ एन आंट। आंट समझते हो? चींटी। चींटी जो होती है ना, चींटी काटती है चींटी हम लोग को, तो थोड़ा इरिटेशन होता है और जलन होता है, वहां पे होता है ना। ठीक। वी समझते हो? वी मधुमक्खी। और वैप्स, वैप्स, वैप्स समझते हो? वैप्स मतलब जानते हो? जो हाड़ा होता है ना, हड्डा, है ना। तो अब सुनिए ध्यान से, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए आंट के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। आंट के अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। देखिए जब आंट जो है फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपके बॉडी के अंदर। और जहां पे फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है वहां पर पहले तो वहां पे बल्ज आउट हो जाता है, उठ जाता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद वहां पे जलन होने लगता है, आपको इरिटेशन होती है। तो उससे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। बेकिंग सोडा समझते हो? खाना बनाने वाला जो सोडा होता है वो सोडा बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। जब उस बेसिक को पानी में मिला दीजिए उसमें, और पानी में मिला करके वहां उस जगह पर लगाइएगा आप लोग, तो वहां पर उससे रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज हो गया और उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा। और जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? आराम मिल जाएगा। लेकिन ये जो बी होती है ना, बी और वैक्स, इन दोनों के जो स्टिंग होता है उसके अंदर पाया जाता है वेनम। क्या पाया जाता है? वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। जैसे हमारे किंग कोबरा होता है ना, किंग कोबरा, तो किंग कोबरा में दो प्रकार का वेनम पाया जाता है। एक पाया जाता है हीमोटॉक्सिक वेनम और दूसरा पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। पहला हीमोटॉक्सिक वेनम और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक वेनम। हीमोटॉक्सिक वेनम क्या करता है कि ब्लड के अंदर थक्का बनाने लगता है। ब्लड को इतना मतलब थक्का बनाता है, और जैसे ब्लड थक्का बनेगा तो उसमें बहुत सारा पानी बनेगा, यानी कि आपका ब्लड बहुत सारा पतला होकर के मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा, है ना। जहां जहां आपके बॉडी में होल है वहां वहां से निकलने लगेगा। तो ये होता है हीमोटॉक्सिक का। और एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो ब्रेन के ऊपर काम करता है। अब ब्रेन के ऊपर काम कैसे करता है? ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब वो ब्रेन को काम करना ही बंद कर देगा, तो ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करना खत्म कर देगा। हमारे हार्ट को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कहीं वो वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया तो हार्ट बीट बंद हो गया भाई, हार्ट बंद हो गया आपका। और हार्ट को बंद कौन किया? ब्रेन। और ब्रेन को कौन स्टिमुलेट किया बंद करने के लिए? न्यूरोटॉक्सिक वेनम। तो उसी तरह से इसके अंदर इतना खतरनाक वेनम नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर भी वेनम होता है। तो जो वेनम होता है उस वेनम को, और वो वेनम जो होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है। देखिए ये जो वेनम है वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो इस वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एसिड का यूज करते हैं, और वो एसिड क्या है? विनेगर, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड यूज किया जाता है कहां पे? जहां पे आपको मधुमक्खी ने काट लिया है, हाड़ा ने काट लिया है, वहां पर यूज करोगे तो ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइज होकर के न्यूट्रल बन जाएगा और हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखेंगे कि हम लोग केमिकली सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।